संडे टेक न्यूज के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। भाई लोग, बाहर बहुत बारिश हो रहा है मेरे एरिया में। दैट्स द रीजन बाहर वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ। और ये वीडियो आप जो देख रहे हो ये अधूरे स्टूडियो का है। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ स्टूडियो बनाने का, लेकिन पैसे लगते हैं और कमाई इतनी हो नहीं रही है। दैट्स द रीजन स्टूडियो बनने में बहुत वक्त लग जा रहा है। लेकिन एज ऑफ नाउ एक दीवार रेडी हो चुका है, कुछ हद तक काम चल रहा है, तो सोचा मैंने घर पे ही वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं। सबसे पहला अपडेट आपका दिल तोड़ सकता है। देखो यार, मेमोरी चिप शॉर्टेज के चक्कर में हमारे काल भाई भी अब कहने लग गए हैं अच्छा स्मार्टफोन खरीदना चाहते हो तो आज खरीदो, सबसे बेस्ट टाइम आज है। अगर कल का इंतज़ार करोगे तो प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे। और इन्हीं सब रीजंस के चक्कर में CMF फोन 3 Pro नहीं लॉन्च होगा। जो हमारे 21 भाई हैं नथिंग के को फाउंडर, उन्होंने कह दिया मेमोरी चिप शॉर्टेज के चक्कर में जो हम लोग सक्सेसर बना रहे हैं CMF फोन 2 Pro का, वो वैसा सक्सेसर महसूस नहीं होगा। आप भी जानते हो आजकल जो नए स्मार्टफोन्स आ रहे हैं वो बहुत ही डाउनग्रेडेड स्पेसिफिकेशंस के साथ आ रहे हैं एज कंपैरिजन टू प्रीवियस जनरेशन। दैट्स वाई 21 भाई ने कह दिया कि वो इस साल CMF फोन 3 Pro नहीं लॉन्च करेंगे मेमोरी चिप शॉर्टेज के चक्कर में। बीच में रूमर्स आए थे कि भाई आ जाएगा मई जून तक, फिर रूमर्स आए कि अगस्त सितंबर तक आएगा। अब मेरे भाई ये फोन कैंसिल हो चुका है ऑफिशियल तौर पे। लेकिन नथिंग का B सीरीज आ रहा है। काफी सारे भाई लोग कमेंट्स में DMs में मेरे से पूछ रहे हैं सुफियान भाई ये कौन से स्मार्टफोन्स होंगे। देखो भाई, अगर आपको नहीं पता है या फिर भूल चुके हो तो ये जो चिप शॉर्टेज का प्रॉब्लम है ना, और बदतर होगा। मतलब और बदतर चीजें आपको देखने को मिलेंगी और बेकार स्पेसिफिकेशंस के साथ प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे, बहुत ही हाई प्राइस देखने को मिलेंगे। सभी ब्रांड्स कोशिश कर रहे हैं मार्केट में टिके रहने का, नई स्ट्रेटेजी बना रहे हैं ताकि 2027-28 तक वो गायब ना हो जाए। नौबत ऐसी आ सकती है, बहुत ज्यादा चांसेस हैं। दैट्स द रीजन नथिंग नई स्ट्रेटेजी बना रहा है बाकी ब्रांड्स की तरह रेलेवेंट रहने के लिए। नथिंग का B सीरीज बजट मिड रेंज कैटेगरी के फोन्स को लॉन्च करेगा, जैसे कि नॉर्मल स्पेसिफिकेशंस, लेकिन प्राइस काफी तगड़ा होगा, हाई फाई प्राइस। समझ गए ना? मतलब कि फोन्स लॉन्च करना चाहते हैं वो मार्केट में रेलेवेंट रहने के लिए, ताकि उनके फोन्स को खरीदें, रेवेन्यू जनरेट हो, कंपनी आगे बढ़े, टिकी रहे। समझ गए ना? आपको ऐसे फोन्स देखने को नहीं मिलेंगे जो एकदम अच्छे स्पेक्स, अच्छा वैल्यू, अच्छे कैमरास देंगे। नहीं, यूं समझ लो, एग्जाम्पल के तौर पे रियलमी को देख लो, वीवो को देख लो, iQOO को देख लो। वो जैसे सरवाइव कर रहे हैं, नथिंग भी वैसा ही कोशिश कर रहा है। और आप हैरान मत हो जाना CMF का भी एक नया स्मार्टफोन सीरीज देखने को मिल जाए। लेकिन फिर भी हम लोग उम्मीद लगाते हैं नथिंग के B सीरीज में कुछ अच्छा मिल जाए। देखो भाई, मैं समझ सकता हूँ आप कंफ्यूज हो, नया स्मार्टफोन अभी खरीद लूं कि इंतजार करूं। लेकिन यार मैं आपको एक प्रो टिप देता हूँ, इंतजार करो। 4 जुलाई से फ्लिपकार्ट का गोल्ड सेल शुरू हो रहा है, अमेजॉन का प्राइम डे सेल शुरू हो रहा है। उस दिन जाकर खरीदो कोई भी प्रोडक्ट अगर आप खरीदना चाहते हो। लैपटॉप, AC, स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स, जो खरीदना है उन सेल में खरीदो, अच्छे डील्स और ऑफर्स आपको मिल जाएंगे। वैसे मेमोरी चिप शॉर्टेज से याद आया, ये हमारा सेगमेंट बन चुका है। स्मार्टफोन्स के प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं, नए प्राइसेस देख लो। ये कुछ अच्छे नामचीन स्मार्टफोन्स हैं, लेकिन उनका प्राइस फिर से इंक्रीज हो रहा है। और यार, प्राइस इंक्रीज से याद आया, हमारे टीम चचा ऑफिशियल तौर पे कह चुके हैं मेमोरी चिप शॉर्टेज के चक्कर में प्राइस बढ़ाना एकदम जरूरी है। अब इसको हम टाल नहीं सकते। तो यार, अगर आप एप्पल के प्रोडक्ट्स को लेने का सोच रहे थे, मौका अच्छा है, अभी आज इसी वक्त खरीदने की कोशिश करो, या फिर वो 4 जुलाई को सेल आ रहा है, खरीद लो। मैं ये कहना चाहता हूँ सर जी, एप्पल भाई क्या पता बाकियों से अलग लेवल पे प्राइस को इंक्रीज करे। और यार, अगर आप सोच रहे हो आईफोन्स की बात कर रहा हूँ, नहीं, आईफोन्स, मैकबुक्स, उनके जितने भी एप्पल के प्रोडक्ट्स हैं सबका प्राइस बढ़ेगा। और भाई बहुत तेजी से बढ़ेगा, रुकेगा नहीं। खरीद लो जो भी खरीदना चाहते हो। फाइनली सोनी ने अपना नया प्रीमियम फ्लैगशिप स्मार्टफोन कैमरा सेंसर लॉन्च कर दिया है, सोनी लेटिया 910। ये सबसे पहले आपको Vivo X500 सीरीज, Oppo Find X10 सीरीज के फोन्स में देखने को मिलेगा। इस साल के सितंबर के महीने के आसपास मान के चलो। इंडियन लॉन्च आपको दिसंबर तक देखने को मिल जाएगा। तब तक अगर ओप्पो वीवो का मूड ना बदला तो मेमोरी चिप शॉर्टेज के चक्कर में अपने वो डिसीजंस को बदल सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो, या फिर आप भूल चुके हो, ओप्पो वीवो ऐसा कर सकते हैं और वो कर भी रहे हैं। Vivo X300 के जगह पे Vivo X200 FE ज्यादा प्रोडक्शन में बन रहा है और ज्यादा सेल हो रहा है। वो सेल की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब कि Vivo इसके ऊपर फोकस कर रहा है
इसको बनाने में कम खर्चा आ रहा है। Vivo X300 बहुत ही रेयरली ही देखने को मिल रहा है। स्टॉक अगर उसका गायब जा रहा है तो वापस से रीस्टॉक होने में बहुत टाइम लग रहा है। और यार ओप्पो का तो भूल ही जाओ, ओप्पो फाइंड X9s के आने के बाद ओप्पो फाइंड X9 गुम सा गया है, दिखाई ही नहीं देता है। तो क्या पता मेमोरी चिप शॉर्टेज के चक्कर में इस साल हमें कम मॉडल्स देखने को मिले X सीरीज में। इंडिया की बात कर रहा हूँ, बाकी वो चाइना में, बाहर के कंट्रीज में उसका तो नहीं पता मेरे को। लेकिन भाई ऐसा हो सकता है कुछ कुछ ब्रांड्स अपने फोन्स को किसी किसी कंट्री में लॉन्च ना करे, कम क्वांटिटी में अपने फोन्स को बनाए। क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ, समझ गए? मतलब कि X500 और ओप्पो फाइंड X10 सीरीज के सारे मॉडल्स का जो क्वांटिटी होगा, समझ गए, वो कम क्वांटिटी में बने। मॉडल्स तो ये काट रहे हैं, मॉडल समझे, मतलब कि जैसे Realme GT8, Realme GT80 नहीं आए, समझ गए ना? मैं क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ। Redmi Turbo 5 लॉन्च हो चुका है और ना जाने क्यों लोग अक्सर पेड प्रमोशन के चक्कर में अपने डिसीजंस को बदल देते हैं। वैसे पेड प्रमोशंस का काम ही यही होता है और इसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि सबको अपने घर में दाल रोटी, समझ गए ना? मैं बस ये कहना चाहता हूँ सर जी, Redmi Turbo 5 के चक्कर में क्यों पड़े हो? उसमें 1000 mAh बैटरी ज्यादा मिलता है Poco X8 Pro के कंपैरिजन में। अदरवाइज दोनों फोन सेम है। Poco X8 Pro का 38,000 रुपीज का वेरिएंट खरीदोगे, 12GB रैम मिलेगा। इससे आप अपना फ्यूचर सिक्योर करोगे, 12GB रैम। और आप बस 1000 mAh बैटरी एक्स्ट्रा मिलने के चक्कर में Redmi Turbo 5 को खरीद रहे हो। थोड़ा सा यार अपने चाहतों को कंट्रोल करो। Poco X8 Pro में 6500 mAh बैटरी है, वो कम नहीं होता है। मैं होता तो यार 12GB रैम की तरफ जाता। एक्स्ट्रा रैम मेरा बहुत मदद करेगा, आने वाले टाइम में जितनी भी मेरी चाहते होंगी उनको अच्छे तरीके से पूरा करेगा। समझो बात को। मैं अक्सर ये बात सोचता हूँ, मैं गूगल पे यूज़ करता हूँ, लेकिन मेरे चारों तरफ बहुत ही ऐसे कम लोग हैं जो गूगल पे यूज़ करते हैं। ज़्यादातर लोग फ़ोन पे यूज़ करते हैं। इनफैक्ट आप में से भी कई सारे भाई लोग होंगे जो फ़ोन पे यूज़ करते होंगे। लेकिन फ़ोन पे में एक अजीब सा सीन हो रखा है। मुद्दा ये है, मान लो कि आप फ़ोन पे पर अपना आईडी बनाए, उसको आप यूज़ नहीं करोगे तो आपको 100 रुपये देने पड़ेंगे फ़ोन पे को जब आप अगली बार यूज़ करने जाओगे अपने आईडी को, समझे? वो मेंटेनेंस चार्ज कर रहा है और ये हर 100 रुपये जो रहेगा वो हर क्वार्टर में चार्ज करेगा। एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4 क्वार्टर होते हैं, 400 रुपये आपको देने होंगे और उसके साथ GST भी लगेगा। एक तरीके से देखा जाए तो पड़ी लकड़ी लेना, ये मुहावरा सच हो रहा है। अगर आपको नहीं पता है तो इंडिया में सबसे ज़्यादा UPI ऐप जो यूज़ होता है वो फ़ोन पे है, फिर गूगल पे है। लेकिन फ़ोन पे का ये जो हरकत है, इसके चक्कर में भाई लोग यूज़ करना छोड़ देंगे, सब गूगल पे स्विच मारेंगे और कई बंदे मार भी रहे हैं। एक्स पे बात हो रही है, ट्विटर पे। आप बताओ क्या यूज करते हो, गूगल पे या फोन पे? मैं तो अभी भी कह रहा हूँ गूगल पे यूज करो, गूगल का भरोसा रहेगा उसके साथ। ओप्पो Reno 16 सीरीज के स्मार्टफोन्स एलिजिटली जुलाई की 2 तारीख को इंडिया में लॉन्च हो जाएंगे। वैसे भी ग्लोबल लॉन्च कंफर्म है, जुलाई की 8 तारीख को मलेशिया में लॉन्च हो रहे हैं। इंडिया में ओप्पो Reno 16, 16 Pro, 16C, ये 3 फोन्स लॉन्च होंगे। 16 Pro मिनी को लेकर एज ऑफ नाउ ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। जो तीनों स्मार्टफोन्स हैं उनके जितने भी स्पेसिफिकेशंस हैं वो आपको दिखा दूंगा। प्रोसेसर कंफर्म हो चुके हैं, बाकी सारे स्पेसिफिकेशंस आपके स्क्रीन पे हैं। कमेंट करके अपने रिएक्शंस और ओपिनियंस बताओ और मैं आपको ये टास्क देता हूं, ये जो तीनों स्मार्टफोन्स के स्पेक्स मैंने दिखाए, कमेंट करके बताओ इंडिया में इन तीनों स्मार्टफोन्स के क्या प्राइस होंगे। जो बंदा ज्यादा एक्यूरेट प्राइस रेंज बताएगा उसको मैं पिन कर दूंगा। जैसा कि मैंने अपकमिंग स्मार्टफोन्स के नए एपिसोड में कहा था, सैमसंग गैलेक्सी M47 काफी कुछ हद तक मैच करेगा सैमसंग गैलेक्सी A27 से। अगर आपको नहीं पता है तो A27 ग्लोबल मार्केट्स में लॉन्च हो चुका है और M47 इंडिया में इसी महीने लॉन्च हो जाएगा। जैसा कि मैंने अपकमिंग स्मार्टफोन के एपिसोड में कहा था, उसके पोस्टर्स आ चुके हैं, देख लो, डिजाइन बिल्कुल वैसा ही रहेगा। हाँ, कुछ कुछ चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन यार स्पेसिफिकेशंस बहुत हद तक वैसे ही होंगे A27 की तरह। कमेंट्स करके अपने रिएक्शंस बताओ। 30,000 रुपए प्राइस रेंज मान के चलो। माफ करना मेरे भाई, मेमोरी चिप शॉर्टेज के प्रॉब्लम के चक्कर में स्मार्टफोन ब्रांड्स अपने प्लान्स को इस तरीके से इतने तेजी से चेंज कर रहे हैं कि यार हम जैसे बंदे गलत हो जा रहे हैं, जो हमारे सोर्सेस हैं वो गलत हो जा रहे हैं। क्योंकि OnePlus Turbo 6X Pro, जैसा कि मैंने कहा था, ये इंडिया में OnePlus के N सीरीज का फोन बन के आएगा। अभी एज ऑफ नाउ तो नहीं होगा, आने वाले टाइम का कहा नहीं जा सकता क्योंकि नया सीरीज है। आने वाले टाइम में N सीरीज के अंदर में वो प्रो मॉडल बन के आ जाए कोई और मॉडल के नाम से। लेकिन एज ऑफ नाउ OnePlus N6 इंडिया में लॉन्च हो रहा है जून के 30 तारीख को। जैसा आप सोच रहे हो ये वैसा स्मार्टफोन नहीं होगा।
8000 mAh बैटरी देगा और ये मीडियाटेक के 6000 सीरीज प्रोसेसर के ऊपर होगा। 6300, 6400 ऐसा ही कुछ कुछ देखने को मिलेगा। इसका प्राइस रेंज होगा 20,000 रुपए। 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा होगा। नाम के लिए डुअल कैमरा सेटअप होगा। ऐसे इन्फॉर्मेशन से मतलब कुछ खास नहीं। जैसा कि मैंने कहा, सभी ब्रांड्स अपने आप को सरवाइव करवाने के लिए, रेलेवेंट रहने के लिए ये सब कर रहे हैं। एक और एग्जांपल ले लो, iQOO Z11i चाइना में लॉन्च हो रहा है। अभी तक iQOO Z11 इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है, बशर्ते वो इंडिया के BIS सर्टिफिकेशन पे लिस्ट हो गया था। रूमर्स ऐसे हैं जुलाई में लॉन्च हो सकता है। मेमोरी चिप शॉर्टेज के चक्कर में, जैसा कि मैंने कहा, कब क्या ब्रांड डिसाइड कर रहा है समझ नहीं आ रहा। रूमर्स और इंफॉर्मेशंस इररिलेवेंट हो जा रहे हैं। मैं बस ये कहना चाहता हूँ, ये जो Z11i है इंडिया में Vivo T5e के नाम से लॉन्च हो जाएगा। एज ऑफ नाउ इस फोन के स्पेसिफिकेशंस नहीं पता चले हैं। पता चल गए होंगे तो आपको डिस्प्ले पे दिखा दूंगा। व्हाट्सएप कमाल का फीचर टेस्ट कर रहा है। एग्जाम्पल के लिए, आप किसी को मैसेज भेजे व्हाट्सएप पे, वो मैसेज वो बंदा एक बार देखा और वो मैसेज गायब हो गया। यही फीचर है। जैसे आप फोटो भेजते थे, एक बार वो अगर देख लेगा बंदा तो फोटो उसके फोन से गायब हो जाएगा। वैसे ही मैसेज के साथ भी ऐसा होने वाला है। ये बीटा टेस्टिंग में फीचर अभी टेस्ट कर रहा है व्हाट्सएप। लेकिन मजे की बात है, अगर आप किसी को टेक्स्ट भेजे, एक बार देखने वाला टेक्स्ट मैसेज, जब वो बंदा देख लेगा तो इसका स्क्रीनशॉट ले नहीं पाएगा, वो स्क्रीन रिकॉर्ड भी नहीं कर पाएगा। वो बात अलग है किसी और स्मार्टफोन से इस स्मार्टफोन का फोटो खींच ले। ये तो हो सकता है। वन प्लस को लेकर सैड न्यूज खत्म नहीं हुए हैं। वन प्लस 15S कैंसिल हो चुका है, वो नहीं आएगा। किस लिए? मेमोरी चिप शॉर्टेज के चक्कर में। और यार वन प्लस 16 इसके आने के चांसेस भी बहुत कम है, ऐसे रूमर्स हैं, रिपोर्ट्स हैं। देखो आने वाले टाइम में कुछ अगर पुख्ता इंफॉर्मेशन मिलेंगे तो आपको बताऊंगा। लेकिन मैं आपको बार बार कह रहा हूं, मेमोरी चिप शॉर्टेज के चक्कर में कई सारे स्मार्टफोन ब्रांड्स अपने प्रीमियम फ्लैगशिप फोन या फिर फोन्स को ज़्यादातर जगहों पे लॉन्च नहीं करेंगे, कुछ कुछ जगहों पे लॉन्च करेंगे थोड़े क्वांटिटी के साथ। देखो क्या होता है आगे चल के। लेकिन एज ऑफ नाउ वन प्लस 16 को लेकर फिलहाल कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये दिमाग में बैठा के रखना कि वो लॉन्च होगा कि नहीं लॉन्च होगा। बस यार, जैसे हर साल गुजर रहा है, ये साल गुजरेगा। वन प्लस 16 का चाइनीज लॉन्च होगा सितंबर में। उसके बाद ही हम लोग देख पाएंगे कि ये फ़ोन इंडिया में आएगा कि नहीं आएगा। एज ऑफ नाउ यही कह सकता हूँ। जैसा कि मैंने बहुत टाइम पहले कहा था, जब Redmi K90 का एक्सट्रीम एडिशन लॉन्च हुआ था, मैंने कहा था इस फ़ोन का बड़ा भाई भी आएगा। Redmi K90 सीरीज़ में सबसे टॉप लेवल वाला फ़ोन आने वाला है, एक्सट्रीम का भी एक्सट्रीम एडिशन। मैं काफ़ी खुश हूँ। जितना कि 90 सीरीज़ में नए फ़ोन्स आएंगे उतने चांसेस बढ़ेंगे पोको उनको रीब्रांड करेगा। अभी भी रिपोर्ट्स हैं पोको अपने F सीरीज़ के किसी फ़ोन को ला सकता है इंडिया में इस साल के एंड होते होते तक। रूमर्स हैं, रूमर्स। आने वाले टाइम में Xiaomi का मूड बदल गया मेमोरी चिप शॉर्टेज के चक्कर में। अगर वो नहीं लेके आया तो पोको कुछ नहीं कर पाएगा। वैसे Redmi का जो हाल हो रखा है, मैं काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक सोच रहा हूँ। मतलब हो सकता है Redmi ही लॉन्च कर दे, कुछ भी पॉसिबल है। जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ, नई स्ट्रेटेजी, Xiaomi अपने होम अप्लायंसेस को इंडिया में लॉन्च करेगा। रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशनर्स और भी बहुत सारी चीज़ें हैं यार। और आपको बता दूं, Xiaomi को हल्के में मत लो। होम अप्लायंसेस की बात आती है तो Xiaomi एकदम टॉप पे रहता है। चाइना में बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स में से एक है। उसके होम अप्लायंसेस बहुत बवाल होते हैं, क्वालिटी अच्छी होती है, फीचर्स भर भर के होते हैं। और यार आफ्टर सेल सर्विस भी चाइना में बहुत अच्छा है Xiaomi का। मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। Xiaomi सर्वाइव करने की नई स्ट्रेटेजी बना रहा है। Oppo K15 ये सर्टिफिकेशंस में घूमना फिरना शुरू कर दिया है और टेक्नो का पोआ 8 Pro आ रहा है। देखो दोस्त, अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट में ज़रूर से पूछना, अच्छे से बातचीत करेंगे। और आज के लिए इतने ही। जितने न्यूज़ थे मैंने आपको बता दिए। अगला एपिसोड बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर न्यूज़ हाथ लगे तो, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हमेशा अपना ख्याल रखो, खुश रहो। जय हिंद, जय भारत।